सरकार को इतना तो संवेदनशील होना ही चाहिए कि अगर किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका मेडिकल रिपोर्ट भी तो पता कर लीजिएगा ना। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। भाजपा नेता विजय सिंह की मौत का मामला अब भी थमा नहीं है। आपको पता है कि उनकी मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है, जिसमें जांच में ये पता चला है कि उनकी मौत लाठीचार्ज से नहीं बल्कि हृदय गति रुकने की वजह से हुई थी। वहीं अब इसको लेकर जहानाबाद पहुंचे बीजेपी के नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार सरकार मौत पर राजनीति कर रही है। उन्होंने साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव और छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। क्या कुछ कह रहे हैं जहानाबाद पहुंचे आरसीपी सिंह, सुनिए। अभी घर वाले से मैं बात कर रहा था, पता चला कभी भी उनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी, कभी किसी प्रकार की दवाई उन्होंने नहीं लिया था। और दावा क्या करते हैं कि साहब मृत्यु जो है हृदय की बीमारी से हुई। बताइए साहब, अगर उनको पहले से हृदय की बीमारी होती तो इलाज हुआ होता, कहीं दवा होता, सब घर वाले जानते। और एक बात आप भी जानते, मैं भी तो प्रशासन में वर्षों तक रहा। आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा था? कॉज ऑफ डेथ में दो ही चीज़ होता है, या तो हार्ट का सीजर होता है या फिर ब्रेन का सीजर होता है। दो ही कारणों से ही आदमी की मौत होती है। अब हार्ट का सीजर कैसे हुआ वो एक विचारणीय बिंदु है ना। ये तो मानना ना पड़ेगा उस दिन वो उस कार्यक्रम में, उस रैली में भाग लेने के लिए वो गए, पटना में वो गए, पटना में वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, भगदड़ हुई, उस वक्त उनकी मौत हुई। तो देखिए, कम से कम सरकार को इतना तो संवेदनशील होना ही चाहिए कि अगर किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका मेडिकल रिपोर्ट भी तो पता कर लीजिएगा ना। और ऐसा कर करके आखिर विजय सिंह, स्वर्गीय विजय सिंह कौन थे? भारत के एक नागरिक, बिहार के एक निवासी। और एक बात और जान लीजिए कि जो आज सत्ता में है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भी एनडीए में वर्षों तक रहे। और 2019 का जो चुनाव हुआ था, यहाँ एनडीए को उम्मीदवार था, उसमें विजय बाबू ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। तो देखिए, इस प्रकार का जो समझिए एक व्यवहार सरकार के द्वारा जो होता है, और ख़ास करके ये लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता है ना, ये बोलते हैं कि संघर्ष के माध्यम से हम सत्ता में आए। तो जो संघर्ष के साथी होते हैं और संघर्ष में जो लोग रहते हैं उन्हीं को ना लाठी झेलनी पड़ती है, गोली खानी पड़ती है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, नीतीश बाबू और लालू जी, कि हम लोग संघर्ष के हैं। दोनों से पूछिए, कभी लाठी खाई है? लाठी खाए होते ना तो इस प्रकार का बयान सरकार की तरफ से नहीं आता। कम से कम संवेदनशील होते, परिवार के साथ खड़ा होते। आखिर विजय जी बिहार के नागरिक हैं। सर, इनकी मौत को लेकर ये राजनीति भी शुरू हो गया। आनंद मोहन ने कहा कि ये पत्नी को राज्यसभा या एमएलसी बनाया जाए, तो इसको देखिए, अब कोई क्या कह देता है। देखिए, कहने सिर्फ नहीं होता है। इस तरह की घड़ी में परिवार के साथ पूरे समाज को, और जो एक अच्छी सोच रखने वाले होते हैं, उनको खड़ा रहना चाहिए। कैसे परिवार, आखिर वो कमाने वाले वही एक व्यक्ति थे, अब वो रहे नहीं। तो स्वाभाविक है कि भाई उन्होंने अपना जो जीवन है वो समाज के भलाई में दिया, समाज की सेवा में दिया। तो जो पूरा का पूरा संगठन है, पूरा समाज है, पार्टी उनके साथ खड़ी है और निश्चित रूप से पार्टी खड़ी रहेगी और जो भी उपयुक्त होगा वो सब किया जाएगा। दरअसल आरसीपी सिंह जहानाबाद में पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने परिवार वालों को ढांढस बंधाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सरकार ने बदलाव किया है वो सही नहीं है। उनकी मौत लाठीचार्ज की वजह से ही हुई थी, उनकी मौत हृदय गति रुकने की वजह से नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार मौत पर राजनीति कर रही है। बहरहाल अभी भी देखना होगा कि अब ये मामला और तूल पकड़ता है या फिर इस मामले पर विराम लगता है। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।